हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा हूँ, ठीक। एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी ऑफ एन एटम। स्टोरी ऑफ एन एटम मतलब एटम मतलब होता है परमाणु, हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु, इसको परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को परमाणु की कहानी परमाणु की कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो परमाणु की कहानी सुनने से पहले आप लोगों को बताऊंगा परमाणु के बारे में सबसे पहले आइडिया कौन कौन दिए थे। तो पहले एनसीईआरटी का लैंग्वेज है आपका, भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों के द्वारा बहुत ही पहले 400 BC में एटम के अस्तित्व को रिप्रेजेंट किया गया था। मतलब 400 BC पूर्व इंडियन एंड यूनानी साइंटिस्ट, इसको हम फिलासफर कह सकते हैं, दार्शनिक मतलब फिलासफरों के द्वारा एटम के अस्तित्व के बारे में जिक्र किया गया था। और इसमें सबसे पहले नाम इंडियन एक महर्षि थे, उनका नाम था महर्षि कनाड। उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था कि एटम जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो और भी जो यूनानी साइंटिस्ट थे, यूनानी साइंटिस्टों में नाम पहले आता है प्लूटो का, अरस्तो, ल्यूक्रेटस, डेमोक्राइटस, इन लोगों का नाम आता है। ये फिलासफर थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एटम इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनविजिबल। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, इनके अनुसार मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नली स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। तो इनके अनुसार किसी भी पार्टिकल को लीजिए और उसको काटते जाइए, काटते एक ऐसा समय आएगा कि वो कटना बंद हो जाएगा, तो उसको हम एटम कहते हैं। तो जो मतलब जिसको ब्रेक करना किया जा सकता है, जिसको मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो एटम कहलाता है, ठीक है। तो इतनी कहानी थी इन फिलासफरों के और इंडियन साइंटिस्टों की, ये फिलासफरों की। अब 18 शताब्दी 1800 ईस्वी में, मतलब 1800 करीब 1800 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डाल्टन सर अपना एक एटम के ऊपर बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया और वो अपना थ्योरी दी है, ठीक है। तो इसको नोट करो। ओके, तो आइए हम देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। 18वीं शताब्दी में क्या था, इन 1804 डाल्टन प्रपोज्ड ए क्लासिकल थ्योरी नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने क्या बताया था, इनकी पहला पोस्टुलेट इनका था, मैटर इज मेड up of very teeny small indivisible particle known as एटम, ठीक है। मैटर के, ठीक। तो ये तो पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट है, इन्होंने बताया था, मतलब है कि मैटर बहुत छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट है इनका, एटम कैन neither be created nor
नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक ठीक। तो दूसरा है एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, और तीसरा लिखिए आप लोग। अगला है इन ए केमिकल रिएक्शन सिंपल द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हैपेंस, वी कैन से दैट एटम इज रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब कहने का मतलब है, दूसरा समझ लीजिए, एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो आप लोग जानते हैं। और किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, एटम कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब एटम के रीअरेंजमेंट और रिएक्शन में एटम जो है कंजर्व्ड रहता है। तीसरा क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक, अगला है आपका एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑलवेज डिफरेंट इन साइज, शेप एंड मास। तो इतना था आपका, इतना क्या था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तब तक इसको नोट करें आप लोग। तो आइए हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सब एटॉमिक पार्टिकल में हम देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें हम। क्या है, मार्कर कहाँ गया? At 19th century, at 19th century, at 19th century, several scientists like William Crookes, in 1879, Julius Plucker in 1889, and J.J. Thomson in 1896 tried to pass electricity through the gas in a discharge tube at very low pressure। समझा रहा हूँ अभी सबका मतलब, very low pressure and high voltage, very low pressure, high voltage। ठीक है, अभी इसका मतलब करीब 19th सेंचुरी, मतलब
ईस्वी के शताब्दी में कई साइंटिस्ट आए, जैसे पहला नाम आता है विलियम क्रूक्स, जूलियस प्रकर, ठीक, जे थॉमसन, इनका नाम बहुत फेमस है, जे थॉमसन नाम आप लोग जानते हैं, कैथोड रे के बारे में इन्होंने बताया था। ट्राई टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब अभी बता रहा हूँ क्या होता है, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। अब बताते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के सहायता से इन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो कुछ एक्सपेरिमेंट मिले, अब उसके बारे में हम बताएंगे, कैथोड रे के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। तो अभी आप लोग इसको डिस्चार्ज ट्यूब लिखें, डिस्चार्ज ट्यूब कैसे क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब बता रहा हूँ आप लोगों को। डिस्चार्ज ट्यूब सुन लो ध्यान से बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ऐसे होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, दो प्लेट हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक को कैथोड से जोड़ देंगे और एक को एनोड से, एक को हम कैथोड से जोड़ेंगे, एक को एनोड से जोड़ेंगे। तो मान लीजिए हम इसको कैथोड से जोड़ लिए, इसको मान लो हम कैथोड से यहाँ जोड़ ले रहे हैं, कैथोड से, और इसको मान लो हम एनोड से जोड़ लेते हैं, ठीक है, कैथोड से एनोड से जोड़ लेते हैं। और यहाँ एक पंप लगाए हैं, अब पंप की सहायता से, ठीक, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, पंप की सहायता से इस ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब से जितनी भी गैसें हैं, जितना भी जो भी इसके अंदर है गैस है, सभी गैसों को अचानक पूरे गैसों को निकाल लेते हैं, पूरे गैस को हम निकाल लेते हैं। मान लो गैस है, सभी गैसों को निकाल लेते हैं, तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम प्रेशर हो जाएगा। और इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, हाई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। हाई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये लिखेंगे हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक। कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब ऐसे करके देखा गया, ऐसा करके देखा गया, तो यह डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब से सभी गैसों को जब निकाल लिया गया और हाई वोल्टेज की करंट को जब सप्लाई किया गया, तो देखा गया क्या कि कुछ रे ऐसी थी, कुछ इनविजिबल रे ऐसी थी जो यहाँ कैथोड से निकल कर, सुनिएगा ध्यान से बाबू, कैथोड से निकल कर एनोड पे पहुँच रही थी। इनविजिबल रे हैं, ये इनविजिबल रे हैं जो दिखाई न देती हैं, दिखाई न देने वाली रे कैथोड से निकलकर एनोड पे पहुंच रही थी। और यहाँ एक जिंक सल्फाइड का ZnS का लेप लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड का, यहाँ से जिंक सल्फाइड का परत लगा देते हैं जो फ्लोरेसेंस का काम करता है, ठीक है, मतलब फ्लोरेसेंस मतलब चमक उत्पन्न करता है। और यहाँ के जब रे टकराएंगी तो चमक उत्पन्न करता है, तो इससे पता चलता है क्योंकि ये रे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इनको कैथोड रे कहा गया, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बताते हैं, नोट करें आप लोग इसको तब तक। आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है, पॉजिटिव को कैथोड कहते हैं, निगेटिव को एनोड कहते हैं। और इस वैक्यूम पंप के अनुसार, वैक्यूम पंप के सहायता से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की सभी गैसों को निकाल लिए हैं। जैसे इसमें लो बहुत ही कम प्रेशर रह गया है और हाई वोल्ट की बैटरी को हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, या कंडीशन क्या है, प्रेशर
इज वेरी लो 10⁻² से 10⁻³ mmHg होना चाहिए, ठीक है। और वोल्टेज जो होना चाहिए 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। 5000 से 10,000 तक होना चाहिए वोल्टेज। तो इतना कंडीशन था। और देखिए जब करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो इनविजिबल रे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इनविजिबल रे, और इस रे को उन्होंने कैथोड रे कहा, ठीक है, कैथोड रे कहा। अब आइए हम देखते हैं इसकी कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है। इसकी कैथोड रे की प्रॉपर्टी इसका एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़ा आप लोगों को हम पुराने याद में ले जाएं। पुराने ज़माने में जो सादा टीवी हुआ करता था, सादा टीवी, हम लोग तो रामायण महाभारत देखने जाते थे, अलिफ लैला देखने जाते थे, चंद्रकांता वगैरह, बहुत मज़ा आता था। उस समय क्या, उस समय सादा टीवी हुआ करता था और बढ़िया बढ़िया सीरियल आते थे, DD1 चलता था। तो उसमें जो ट्यूबलाइट लगी रहती थी कुछ अजीब टाइप, अब तो LED आ गया, नया नया ज़माना आ गया है, लेकिन उस समय जो टीवी हुआ करती थी सादा थी, और उसमें यह जो एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब नुमा एक लगा रहता था जो स्क्रीन पे फोकस करता था, जिससे चित्र दिखाई देता था। तो जो उसका ग्लास का जो ट्यूब होता था उसको हम पिक्चर ट्यूब कहते थे, वो डिस्चार्ज ट्यूब का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लिख लेना टेलीविज़न, पुराना टेलीविज़न मतलब ओल्ड टेलीविज़न इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब हेडिंग डालें आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बता चुके हैं हम। देखिए कैथोड रे आर स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टू एनोड, पहली प्रॉपर्टी है। कैथोड से स्टार्ट हो रही थी और एनोड पे पहुंच रही थी। दीज रे आर नॉट विजिबल, ये रे दिखाई नहीं दे रही थी, बट दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इफेक्ट व्हेन द स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड सरफेस। वैसे तो दिखाई नहीं दे रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब जिंक सल्फाइड के सरफेस से पड़ रही थी तो एक चमक उत्पन्न कर रही थी। फ्लोरोसेंस मतलब चमक उत्पन्न कर रही थी। अगला है दे हैव हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। और अगला प्रॉपर्टी है एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। द कैथोड रे स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस लाइक टंगस्टन, कॉपर, etc, इट कैन प्रोड्यूस एक्सरे। अगला आपका है कैथोड रे कैन आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पाथ, अपने रास्ते में गैसों को, आए हुए गैसों को आयोनाइज कर देती हैं। और अगली प्रॉपर्टी है, अगली लिख लो, कैथोड रे आर negatively charged particle। इसको कौन बताए थे? जे थॉमसन सर बताए थे, हाँ, बाई जे थॉमसन, ठीक है। कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं, इसको जे थॉमसन सर ने बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज होती हैं, इसको जे थॉमसन ने बताया था, बट इसका जो नेम है उसका नेम एक अलग साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टोनी, स्टोनी सर ने उसका नेम रखा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? अच्छा,
तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज कैसे होती हैं। तो इसको देखो, जब कैथोड रे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम दूसरे कलम से बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो जो ये कैथोड रे है, मान लो हम ये कैथोड रे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, सुनिएगा बाबू ध्यान से, ये निगेटिव चार्ज है। तो ये मान लो इधर से कैथोड रे आई, ठीक आई, और देखो इधर आके और थोड़ा सा जाके आगे ऐसे मुड़ गई, समझ रहे हैं, ऐसे आके मुड़ गई, मतलब पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव प्लेट था, लेकिन ये जो रे आ रही थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रही थी, जिससे पता चला कि यह जो रे थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो जे थॉमसन सर ने इसको बताया कि ये कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं, और बाद में जो इसका नेम रखा, तो नेम्ड बाई नेगेटिवली चार्ज नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला लिखो, नेम्ड बाई स्टोनी, STONEY स्टोनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रे को कहा गया इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं निगेटिवली चार्ज होती हैं, और इसका जो नेम रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया, इसको कौन बताए थे, स्टोनी सर ने बताया था, ठीक है। तो इतनी कहानी थी कैथोड रे की, ठीक है। अब कैथोड रे की कहानी बताने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक जे थॉमसन सर ने उसमें E बाई एम कैलकुलेट किया, वो बहुत बड़ा रिजल्ट था, अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट था। अब आइए देखते हैं E बाई एम रेशियो अपने आप में बड़ा रिजल्ट था। तो E बाई एम रेशियो आपको बताते हैं, इसको नोट करें, फिर E बाई एम बताते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कह सकते हैं जनरली कैथोड रे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का नाम कौन दिया था, ए रे इलेक्ट्रॉन होती हैं, कौन बताए थे, स्टोनी सर बताए थे, ठीक है। और अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ E बाई एम रेशियो अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट था, रदरफोर्ड को नाम कर रहे हैं, जे थॉमसन सर ने उसका कैलकुलेट किया था। तो अब बताते हैं E बाई एम रेशियो कैसे निकाला जाएगा, बताते हैं। E बाई एम रेशियो आपकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, बड़ा रिजल्ट था अपने आप में, ठीक है। E बाई एम रेशियो इसकी वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। थोड़ा सा फिजिक्स से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, आप लोगों को सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई, ठीक। जो कैथोड रे को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है कूलम्बियन फोर्स बराबर होता है, ठीक है, F इक्वल टू Fm, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो F इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है QE के बराबर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा QBV साइन थीटा लॉरेंट फोर्स होता है, ठीक। तो इससे Q से Q काटो, थोड़ा फिजिक्स में गए हैं हम, Q से Q काटो तो E इक्वल टू BV, ठीक। तो यहाँ से हम V इक्वल टू निकालेंगे E बाई B, ठीक। अब देखो Q तो चार्ज है, इसमें E क्या है, E यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, B है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, इतना इसको इक्वेशन 1 मान लो, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी QV इक्वल टू
हाफ mv काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा इस कंडीशन में। इसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। यहाँ से v वेलासिटी है, ये v पोटेंशियल है, इसको v स्मॉल v लिख दो, सही रहेगा। v वेलासिटी है, ठीक है, ये भी v वेलासिटी है। तो यहाँ से थोड़ा सा रखो, v को लिखो 2qv बाई m इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2qv बाई m। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 मान लो, इस इक्वेशन 1 से v की वैल्यू इसमें रखोगे। जब रखेंगे तो क्या होगा बाबू, e बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2qv बाई m, या e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2qv बाई m, या हमको q बाई m चाहिए, e स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसको यहाँ रखो, नहीं q बाई m चाहिए ना, अपान 2v लिख दो यहाँ 2v। हमको q बाई m चाहिए, q बाई m चाहिए, q चार्ज है, चार्ज को हम e मान लेते हैं। अगर चार्ज को हम e मान लें, हम इसको यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 2v। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, q बाई m। तो q को अगर हम मान लें, हम e स्मॉल ई, m को ऐसे रहने दें, तो e बाई m की वैल्यू आएगी, e बाई m इक्वल टू e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2v, ठीक है। और इनकी भी वैल्यू कुछ दिया रहता है, और सबकी वैल्यू रख के फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स में इसकी वैल्यू रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और पोटेंशियल रख के इसको कैलकुलेट किया गया। तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg वैल्यू आई, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट था। और इसको, इस वैल्यू को कौन कैलकुलेट किए थे, तो रदरफोर्ड सर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से बताया हूँ, इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए 11th क्लास वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझने के लिए इसलिए डेरिवेशन बता दिए हैं। आप लोग डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इसको अभी हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट करें। तो अब आपको बताते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसा लिखो, चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो कैसे है। सर्वप्रथम आरे मिल्कन इन 1869 टू 1868 से 1953 के बीच एक विधि तैयार किया इन्होंने, प्रिपेयर ए मेथड टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मेथड तैयार किया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज करने के लिए, एक मेथड तैयार किया। उस मेथड को हम कहेंगे मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहेंगे, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसके बारे में हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बड़े क्लास में है। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.76
1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है माइनस के साथ। ठीक है, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम बराबर हो जाएगा E/m रेशियो रख लो, E/m रेशियो। ठीक, तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा -1.6, मैग्नीट्यूड रखेंगे, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन E/m रेशियो की वैल्यू जो होती है क्या होती है 1.76 इंटू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करने पे जो आएगा आंसर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻, इधर लिख दे रहा हूँ। सॉल्व करने पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा जो आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा, बहुत काम देगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतनी कहानी थी क्या इलेक्ट्रॉन की। अब इसके बारे में अभी हम बताते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, नोट करें आप लोग। आइए अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है इसका डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। हाँ, सर जे थॉमसन। दूसरा है नेम्ड या नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण एक खोजकर्ता है, खोज किए थे और जो इसका नाम दिए थे नामकरण, जैसे बच्चे का नाम घर में मामा रख देते हैं, चाचा रख देते हैं, भैया रख देते हैं, तो वही नाम रख दिए यह। ठीक है, बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं, पैदा करने वाले तो कोई और है, माँ बाप हैं, लेकिन बच्चा कोई और नाम कुछ कोई और रख दिया, बड़ा भाई रख दिया है, चाचा रख दिए हैं, चाची रख दिए, नाना रख दिए, नानी रख दी हैं। ठीक है, बच्चे का नाम जो भी है, मामा मामी कोई भी, नानी रख दी हैं। तो इसके जो नाना थे, ठीक है, कौन थे? स्टोनी थे, स्टोनी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था जो इस पर जो कैथोड पर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, लेकिन जो इसको याद रखने के लिए रख लीजिए नाम, इसका नाना रख लीजिए। इसके नाम जो रखे थे स्टोनी ने रखे थे। तो नामकरण इसका कौन किए थे? नामकरण स्टोनी। ठीक है, चार्ज था, चार्ज इस पर क्या होगा? चार्ज क्या होगा बाबू? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अगला है, अगर हम ESU में रखें इसका हम, तो हो जाएगा -4.8022 इंटू 10 क्या होता है? -10 होता है, -10 ESU होता है, ESU। ठीक है, यह जो दिया गया था बाई आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया था। एक्सपेरिमेंट, इतनी बातें मैं जान के लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? E/m रेशियो। E/m रेशियो क्या है बाबू? -1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी।
ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालें अभी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इतनी कहानी क्या थी, इलेक्ट्रॉन की थी। अब हम चलते हैं प्रोटॉन के ऊपर में प्रोटॉन की कहानी पे जाते हैं। तब तक नोट करें आप लोग इसको। तो आइए अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देखते हैं इन 1886 ई गोल्डस्टीन। ठीक, तो पहले मैं इसकी कहानी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सुन लीजिएगा बात को। सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब लेके लो प्रेशर हाई वोल्टेज की बैटरी लगा के जो किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया था, उसी को इन्होंने थोड़ा दिमाग लगा लिया, गोल्डस्टीन ने दिमाग लगा लिया। दिमाग क्या लगाया, उसी एक्सपेरिमेंट को उसी को रिपीट किया इन्होंने। और क्या किया कि जो मैं आप लोग बताया कैथोड और एनोड होता है, कैथोड पर निगेटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव हुआ करता था। और कैथोड से इंडिविजुअल रे निकल रही थी, एनोड पे पहुंच रही थी। ये तो कैथोड रे की बात थी, कहानी थी। ठीक है, E/M रेशियो निकाला गया। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया जो कैथोड रे थी उन्हीं के रास्ते में एक डिस्क रख दिया, परफोरेटेड डिस्क, ऐसा डिस्क जिसमें छोटे छोटे छिद्र हों, बहुत छोटे छोटे छिद्र हों, रख दिया। तो देखा गया कि गैसों के प्रेशर थे, कुछ ऐसी गैसें थीं जो छिद्र के रास्ते का, परफोरेटेड प्लेट के छिद्र के रास्ते से कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की रे थी, उसको एनोड रे नाम रखा गया। हाँ, तो बता रहे हैं इसको, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया यूजिंग द परफोरेटेड डिस्क। परफोरेटेड डिस्क कह सकते हैं या परफोरेटेड प्लेट कह सकते हैं। कैथोड एंड डिस्कवर्ड दैट ए न्यू टाइप ऑफ रे केम आउट थ्रू द होल ऑफ कैथोड, या होल ऑफ परफोरेटेड प्लेट भी कह सकते हैं। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट क्या है उसको मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है, कैसे है। वही पुराना वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिए। चलो भाई बना देते हैं। इधर डिस्चार्ज ट्यूब है बाबू, सुन लो ध्यान से, कहानी है और क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, दो प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हमने इसको कैथोड माना था, इसको मैंने क्या माना था, कैथोड माना था। चलो यहाँ भी कैथोड ही मान लेते हैं, कैथोड माने थे हम। और इसको क्या माने थे बाबू, एनोड माने थे। सुनना ध्यान से बात को, ठीक है। कैथोड पे एनोड पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, ठीक, एनोड पे निगेटिव चार्ज, सॉरी नहीं, कैथोड पे निगेटिव, ठीक है। और इसको यहाँ ऊपर क्या करते थे हम, एक पंप लगा देते थे और पंप की सहायता से, ठीक है, यहाँ ऐसे है, और सभी प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, निकाल लेते हैं। और इसको हाई वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। समझ में बात आ रही है बाबू, हाई वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। निगेटिव वाला छोटा होता है, ये निगेटिव वाला प्लेट ऐसे छोटा होता है, ये निगेटिव, फिर बड़ा वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव प्लेट। हाँ, समझ में आ रहा बात, ठीक, पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक। ये हाई वोल्ट की बैटरी, पुराना यही कॉन्सेप्ट लिख लो, हाई वोल्टेज बैटरी। कितना हो जाना है, 5000 से 10,000, 5000 से 10,000 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर कर दो, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। सुनना ध्यान से बाबू, जो इनविजिबल रे ऐसे निकल के, मतलब कहने का मतलब है जो इनविजिबल रे निकल रही थी, इसका नाम
इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो इसको हम ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। जाकर यहाँ टकरा जा रही थी, कैथोड से निकल कर एनोड पे जा टकरा जा रही थी, और यहाँ जिंक सल्फाइड लगाए थे ना, जिंक सल्फाइड लगाए थे, ठीक, जो कि फ्लोरेसेंस का काम करता था, ठीक है, जेनेस रहता था। तो पुरानी कहानी थी कैथोड रे वाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग थोड़ा लगाया। दिमाग क्या लगाया उन्होंने, एक परफोरेटेड प्लेट, मतलब डिस्क रख लिया, परफोरेटेड डिस्क। वो डिस्क को मैं यहाँ बना रहा हूँ, सुनिएगा बाबू, ये डिस्क बना रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्क ऐसे है, मान लो ऐसे डिस्क है, हाँ बड़ो, चलो ठीक है, ये डिस्क है बाबू, ठीक। इस डिस्क में छोटे छोटे छिद्र कर दिया गया है, ऐसे छिद्र, इसे समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इधर से ये रे आ रही थी, इधर से तो ये रे आ रही थी, इधर एक कैथोड रे आ रही थी, और इस पर अब यहाँ जब रख दिया गया तो देखा गया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसी रे थी, गैसों के प्रेशर से कुछ ऐसी रे टकरा के इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर चली जा रही थी। सुनिएगा ध्यान से बाबू, इधर चली जा रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, उल्टे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन चलने के उल्टे डायरेक्शन में आ रही थी। और इस रे को उन्होंने क्या नाम रखा बाबू, क्या नाम रखा, क्योंकि पॉजिटिव रे थी इसको, और चूंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, तो इस रे को उन्होंने एनोड रे कहा। समझ में बात आई, एनोड रे कहा इनको, इस रे को उन्होंने एनोड रे कहा। बाकी पूरी कहानी वही है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, ठीक है, और ई/एम रेशियो सब बताते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, ठीक है, नोट करें इसको आप लोग। तो आइए अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे मतलब कहाँ है, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनोड रे को हम कह सकते हैं, एनोड रे कह सकते हैं, या पॉजिटिव रे कह सकते हैं, या कैनाल रे कह सकते हैं, ठीक है। एनोड रे किस लिए कहा गया, क्योंकि एनोड से आ रही थी। पॉजिटिव इसलिए कहा रहा था, पॉजिटिव इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि यह पॉजिटिव बिहेवियर से होकर रही थी। जब इन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा गया तो देखा गया कि ये जो रे थी नेगेटिव की तरफ, जिससे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, जब रखा गया तो जो रे आ रही थी, ठीक, रे इस डायरेक्शन में आ जा रही थी। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ आ जा रही थी, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो पहला इनका था, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रे स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टू कैथोड। एनोड रे स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टू कैथोड along a straight path। अगला है प्रॉपर्टी, एनोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल एज दे कैन रोटेट पैडल व्हील प्लेट ऑन देयर पाथ। और उसके पाथ में, उसके बीच रास्तों में, एनोड में भी, कैथोड में भी वही कहानी थी। कैथोड में वो शायद लिखवा नहीं पाए थे, कैथोड में भी वही कहानी थी। अगर एनोड रे के रास्ते में कुछ ऐसा पहिया रख दिया या चक्र रख दिया जाए तो उसको रख देंगे तो घुमा दे रही थी, मतलब पहिए को घुमा दे रही थी, मतलब वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कहानी सही में पुरानी कहानी वही है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि वो निगेटिव प्लेट की तरफ झुक जा रही थी। हाँ, फॉर डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसको लगा देना स्टार, हाँ, ई/एम वाली बात। फॉर डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब द ई/एम रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल was found to vary with different gas। different गैस के लिए वैल्यू बदल रही थी। It was found to have maximum for हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा होता है ई/एम। क्यों होता है बता सकते हैं क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ई/एम की वैल्यू कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन ई/एम रेशियो किसके लिए ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसको स्टार समझ लेना, ठीक है। ई/एम रेशियो किसके लिए ज़्यादा हो सकता है, पूछ सकता है। हाइड्रोजन के लिए ई/एम रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। अगला वैल्यू क्या है बाबू? द वैल्यू ऑफ चार्ज ई ऑन पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट गैसेस वाज फाउंड टू बी
सेम, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थी है चार्ज के लिए बात किया गया है, इसमें चार्ज के लिए बात किया गया, ठीक है। अगला है यार द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल obtained from hydrogen was lightest among all the particle obtained and this particle was called proton। प्रोटॉन को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो वह 1H1 बचेगा, तो H+ बचेगा। H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। बाकी ऑर्गेनिक में इसका बहुत यूज करेंगे, बहुत यूज होगा। तो इतनी कहानी थी क्या, इतनी कहानी थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। E/m रेशियो क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो अभी आप नोट करें इसको, इंफॉर्मेशन बताते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन। इसको नोट करो। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन, यहाँ लिखो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन क्या है। पहला क्या बाबू, खोजकर्ता। जान के हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि नजर जाएगी। खोजकर्ता, डिस्कवर्ड बाई, DISCOVERED। डिस्कवर्ड बाई, कौन डिस्कवर किए थे बाबू, गोल्डस्टीन किए थे। कौन किए थे, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, STEIN। किस सन में, इन 1886, ठीक है, 1886। बहुत लोग कहते हैं रदरफोर्ड भी किए थे, नाम उनका भी आता है, रदरफोर्ड सर का भी आता है, ठीक है। उसके बारे में रदरफोर्ड सर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए थे एटम के ऊपर, बताने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन, ठीक है। चार्ज लिख लो बाबू, चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन किस पर, प्रोटॉन के बारे में बात हो रही थी ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होता है, प्लस के साथ वही होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, बाकी सब कहानी वही है। अब स्पेसिफिक चार्ज जो होता है क्या होता है, E/m रेशियो। E/m रेशियो क्या होता है बाबू, E/m रेशियो, E/m रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ये कैलकुलेट किया गया, ये भी कैलकुलेट करके बताया गया, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी, या इसको ग्राम में रखेंगे तो 9.58 इंटू 10⁻4 कूलाम पर ग्राम, ठीक है। अच्छा, मास क्या होता है, मास होता है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ लिख लो, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की मास जो होता है 1.60 क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, केजी होता है, ठीक है। अच्छा, इसको ESU में क्या होता है देख लो, तो इसकी वैल्यू ESU में क्या होती है, +4.8020 इंटू 10⁻10 ESU होती है, ठीक। ये तो रहा आपका। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, क्लास 12 के फिजिक्स में। MP/ME बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। MP/ME की वैल्यू होती है 1837 होती है, 1837, ठीक है। 1837 इधर लिख दे रहा हूँ, MP/ME की वैल्यू इधर लिख दे रहा हूँ, MP/ME 1837। मतलब प्रोटॉन का मास जो होता है, प्रोटॉन का मास
प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिख लो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज mp इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ me। इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इतने इन्फॉर्मेशन थे क्या प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। अब लगे हाथ हो न्यूट्रॉन के बारे में भी बता दे रहे हैं, ये नोट करें आप लोग, न्यूट्रॉन के बारे में भी बता दे रहे हैं। आइए तो हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें हम। दीज पार्टिकल वेयर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, ठीक है। इसको तो हमको बताना चाहिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के और नील बोर के एक्सपेरिमेंट के बाद बताना चाहिए, ये बाद में डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। काफ़ी लेट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो बातचीत चल रही थी, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। यह अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करके जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक न्यूट्रल पार्टिकल थे, न्यूट्रल पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे थे। दिस पार्टिकल वेयर डिस्कवर्ड जेम्स चैडविक इन 1932 बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने के बाद देखा गया, ठीक है, यहाँ से कार्बन के आइसोटोप मिल रहे थे और यहाँ से एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहा था जिस पर कोई चार्ज नहीं था। इस पार्टिकल को क्या कहा गया? न्यूट्रल पार्टिकल कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। दिस पार्टिकल वेयर फाउंड न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं आप लोगों को। हटाने वाला कहाँ गया? हटाने वाला, हाँ। इंफॉर्मेशन क्या है बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन लिख लो। इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन, ठीक है बाबू। तो लिख लो इसको। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, ठीक है, नाम भी रख दिए थे। खोजकर्ता कौन थे? चैडविक, मतलब डिस्कवर्ड बाय लिखो, डिस्कवर्ड बाय कौन? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक इन 1932 में किए थे, ठीक है। चार्ज मतलब क्या चार्ज होता है, मतलब आवेश क्या होता है इस पर? चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। जब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल मतलब जीरो, तो चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। चार्ज जीरो होता है। मास क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू? प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.0086 AMU, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटॉन से, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4 E/m रेशियो क्या? E/m रेशियो। आप लोग बताइए क्या होता है रेशियो? क्या होगा रेशियो? अभी मैंने बताया है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो जीरो होता है, तो 0/m मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो E/m रेशियो इसके लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। रेशियो E/m आर्डर अगर हम बात करें, E/m आर्डर सबसे ज़्यादा किस में होता है? आर्डर सबसे ज़्यादा किस में होता है? यहाँ लिख लो E/m रेशियो आर्डर किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में होता है, फिर प्रोटॉन में होता है, फिर न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी कहानी थी क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो इतना करिए आप लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या अभी कुछ समय के बाद, ठीक है बच्चों।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।